नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे जो बड़ी संख्या में ये चेहरे आप देख रहे हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, वो लोग हैं जो नंद नगरी के इलाके में एक बच्चे की मौत के बाद इकट्ठे हुए हैं। दरअसल राहुल नाम का एक बच्चा था जिसने एक लड़की को बचाने की कोशिश की थी 2 लड़कों से, और उसकी कीमत उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब उसके खुद के मासूम बच्चे हैं, उसकी पत्नी है जो रो रो कर, तमाम माता पिता और रिश्तेदार यहाँ पर इकट्ठा है। उसका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर है और अंतिम विदाई की ये बेला है। हर कोई अपने आप को बेबस और मायूस महसूस कर रहा है। जिधर भी देखेंगे आपको शाह चेहरे दिखाई देंगे, सड़कें भरी हुई हैं, लोग इकट्ठा है और ये महसूस कर रहे हैं कि ये कौन सा सिस्टम है। दिल्ली जैसे शहर में, जो राजधानी है इस देश की, वहाँ पर इस तरह से जघन्य हत्याकांड हो जाता है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती है। अगर महिला को कोई मोलेस्टेट करता है, छेड़ता है और अगर उसके बचाव में वो महिला आवाज़ उठाती है या उसका परिवार आवाज़ उठाता है तो उसको भी ये लोग धमकाते हैं। यानी एक गिरोह की बात यहाँ पर की जा रही है। कई लोग हैं जो गुंडे हैं जो यहाँ पर इस तरह के कारनामे करते हैं। रात को भी महिलाओं को रास्ते से निकलने में, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो पूरा मोहल्ला है ये इस बात को लगातार क्लेम कर रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इस तरह से महिलाओं को, बच्चियों को परेशान करते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। अंतिम विदाई इस लड़के की इस समय है और तमाम लोगों का ये सवाल है कि कब ये इलाका सुरक्षित होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। और इस लड़की की गलती इतनी थी कि उसने एक लड़की को बचाने की कोशिश की थी उन 2 लड़कों से जो उसके साथ जो है बदतमीजी कर रहे थे या उसको मोलेस्टेट कर रहे थे या उसको क्या कर रहे थे। वो लड़की उनके साथ आई थी या कहीं से वो जा रही थी या बचना चाहती थी। ये देखना होगा कि आखिर वो लड़की कौन थी, वो किस तरह से उनके चंगुल में फंसी, और इसी वजह से वो लड़की जो अगर रो रही थी या हेल्प मांग रही थी और उसके बाद अगर इसने हेल्प करने की कोशिश की तो उसको ही उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से ये जो शाह चेहरे हैं, बेबस लोग हैं, वो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। ये मांग रहे हैं कि कल कोई दूसरा राहुल ना हो, इसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। कल कोई किसी और का पति, किसी और का बच्चा ना मारा जाए, तब कैसे एक रास्ता निकले ये आप देख सकते हैं। और सब के आंखों में आंसू है, सब अपने आप को बेबस यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। आइए। ना सरकार कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा, ना पुलिस। नोट इतनी मिल जावे था कि तो हमारे बच्चे तो भैया मेहनत करते हैं, उनके ससुरे करे डकैती तो उनकी तो नोट भरी जाएगी उसमें थाने में। हमारी सुनवाई कहाँ है? नहीं है हमारी सुनवाई। इसीलिए उसका काम होता है, जिसमें पैसा नहीं है उसको क्या होगा? उसे तो कोई पूछता भी नहीं है क्या है, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। कोई किसी बहन बेटी इज्जत लूटे जबरिया, चाहे कैसा ही भी कोई बोलो मत। किसी के भाई आदमी बोल नहीं सकता, बोले तो बोलने के चक्कर में आज मरी गए। आज कभी देखे नहीं है, तलवार ले लेके भगते हैं जरा से बच्चे हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पकड़ के मार देते हैं। कोई सुनवाई ना यहाँ। जान चला जाए तुम अपनी औलाद नाबालिग, जब तक फांसी नहीं सरकार ऑर्डर करेगा, जब तक देश का कुछ भी नहीं होने का। जब तक एक आदमी साथ में ऐसा नहीं होगा, हाँ, जब तक फांसी इसके साथ में हुआ ऐसा ही होना चाहिए, उसके साथ में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब तो थोड़ा एहसास होगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। लड़कियों को छेड़ने की घटना लगातार है कि गलियों में पकड़ लेते हैं, गलियों को पकड़ते हैं रोज दिन मुदाना, और लड़की लड़का लिख रहे दिन मुदाना, लड़की लड़का गली में घूमते रहते हैं। हाँ, और कुछ कह दो तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मैं ही उसे लेके गया, मुझसे नाम का लड़का था, वो मैं रिक्शे में डाल के उसे लेके गया हॉस्पिटल तक। आपका क्या रिलेशन था राहुल के साथ? राहुल भाई से मेरा पड़ोस के नाते से वैसे मेरा भतीजा भी लगता है वो, और मेरे छोटे भाई की तरह भी है, और प्लस मेरा दोस्त भी रहा है। वो पड़ोसी मेरे सारे रिश्ते उससे, मेरे भाईचारे के, इंसानियत के नाते। कृष्णा मेरा भाई है मोहल्ले पड़ोस के नाते, उसका भतीजा तो हमारा भतीजा है, और वो मेरा दोस्त भी रहा, छोटे भाई की तरह मेरे साथ रहा है। कृष्णा है यहाँ पर? हाँ, कृष्णा भाई हैंगे। लिए अच्छा था वो लड़का इतना बेहतरीन था कि सबके पीछे बोलता था, सबके लिए अच्छा था, सबके लिए खड़ा था वो, पूरे समाज के लिए लड़ता था वो। यहाँ पर अगर आज वो गलत होता, सामाजिक व्यक्ति था वो। बेबस है परिवार, पत्नी भी। अब बताया कि 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 3 महीने का है और 3 महीने का, 2.5 महीने का एक लड़का है और 4 साल की एक लड़की है। 4 साल की एक लड़की है। 2 बच्चे हैं बस, दोनों ही अबोध हैं। हाँ जी। छोटे बच्चे।
उसमें पैसा होता नहीं है, वो कोर्ट कचहरी लड़ ले या वकीलों को दे ले, या तो अपने बच्चों को पेट पाल ले, खा ले कमा ले, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जोड़ ले, या कोर्ट कचहरी में दे ले। क्या करेगा अकेला इंसान गरीब आदमी? तो इसलिए वो आदमी हाथ पैर जोड़ के बैठ जाता है, हाथ पैर पीट के, चल भाई साले यहाँ जाओ वहाँ जाओ, धक्के खा खा के कहता अब कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, बैठ जाओ भैया घर में। ये पांचवा क्या मर्डर करेगा है, अगला इंसान? पांचवा मर्डर है ये। गरीब आदमी सब्र का घूंट पी लेता है, लेकिन सरकार न गरीब है न कमज़ोर है, उसको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर लोग योगी को याद कर रहे हैं, उनके मॉडल को याद कर रहे हैं। पढ़े लिखे युवा हैं, ये कोई औसत युवा नहीं, इनकी बातों से मुझे लगता है कि हाई एजुकेटेड है। तो उनका ये कहना कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की कमी दिख रही है, वो है पुलिसिंग के, उनके सख्त एक्शन की। अगर वो एक्शन ले, अपराधियों में खो बैठाए, तो चीज़ें बस में आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लूपोल कहीं गैंगवार का रूप ले ले। तो यही अनुरोध पुलिस से है, प्रशासन से, कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार।